गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 साइंस इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर 12 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से, ठीक है। द complete path of flow of electricity from one terminal of the cell to its other terminal through various electrical components is called an इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक विभिन्न विद्युत घटकों के माध्यम से बिजली के प्रवाह का पूरा पथ विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है an electrical circuit consisting of a bulb, a key and a dry cell 1.5 volt is shown in the figure on the right। उदाहरण के लिए एक विद्युत परिपथ जिसमें एक बल्ब, एक कुंजी और एक सूखी सेल 1.5 वोल्ट शामिल है को दाईं ओर की आकृति में आपके दिखाया गया। यहाँ पे जैसे कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉन्जिस्टिंग ऑफ ए बल्ब, अ की एंड ए ड्राई सेल, ठीक है। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आपका है द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट। यानी कि वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा एक सेल या बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे में प्रवाहित होती है उसे हम क्लोज्ड सर्किट या फिर बंद सर्किट कहते हैं। इन ए क्लोज्ड सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल via various electrical components such as a bulb etc। यानी कि एक बंद सर्किट में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जिसको सकारात्मक टर्मिनल से उसके निगेटिव टर्मिनल विभिन्न विद्युत घटकों जैसे कि बल्ब आदि के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है। द करंट इंटर द बल्ब थ्रू वन of its terminal flow through the filament and come out of the other terminal। करंट इसके एक टर्मिनल के माध्यम से बल्ब में प्रवेश करता है और प्रवाहित होता है फिलामेंट और दूसरे टर्मिनल से बाहर आता है, ठीक है। When the current passes through the filament, it get hot and start glowing। जब फिलामेंट से करंट गुजरता है तो यह गर्म हो जाता है और चमकने लगता है या फिर वो जलने लगता है। द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट, ठीक है। वह परिपथ जिसमें किसी बिंदु पर विद्युत संपर्क टूट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन या फिर खुला परिपथ कहलाता है। नो करंट फ्लो इन ए ओपन सर्किट, खुले परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला है कि वाई डज अ फ्यूज्ड बल्ब नॉट ग्लो। तो जानते हैं कि जो फ्यूज बल्ब होता है वो हमारा ग्लो नहीं करता है यानी कि चमकता नहीं है। बल्ब हैज ए स्मॉल फिलामेंट इनसाइड इट, बल्ब के अंदर एक छोटा तंतु होता है। एज लॉन्ग एज दिस फिलामेंट इज इंटैक्ट इट ग्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल। यानी कि जब तक यह फिलामेंट लंबे समय तक एक दूसरे से इंटैक्ट रहता है, इट ग्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल, ठीक है। तो जब यह फिलामेंट से जुड़ा रहता है तब तक यह सेल से कनेक्ट होने पर चमकता है। अ बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड व्हेन इट्स फिलामेंट इज ब्रेकन। एक बल्ब को फ्यूज कहा जाता है जब उसका फिलामेंट टूट जाता है। द ब्रोकन फिलामेंट कैन नॉट कंप्लीट द सर्किट, टूटा हुआ फिलामेंट सर्किट को पूरा नहीं कर सकता है। As a result, current cannot flow through the filament and the fused bulb does not glow। आपका रिजल्ट ये होता है कि जो फिलामेंट होता है उसके माध्यम से प्रवाहित होता है और फ्यूज्ड बल्ब हमारा चमकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अगला है सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कुछ विद्युत घटकों के प्रतीक। द कंपोनेंट सच एज सेल, बल्ब, वायर, स्विच etc आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि सेल,
बल्ब, तार, स्विच आदि जैसे घटकों को विद्युत परिपथ का घटक कहा जाता है। ईच कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स सिंबल। विद्युत परिपथ के प्रत्येक घटक को उसके प्रतीक द्वारा वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ आपका नीचे दिया गया सिंबल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक साइड आपका सिंबल है। तो सेल होता है तो सेल का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। बैटरी है तो बैटरी का ये सिंबल है। लैंप का सिंबल है, ये हो सकता है या फिर ये 2 टाइप का हो सकता है लैंप का सिंबल। कनेक्टिंग वायर होता है, वायर को कनेक्ट करने का तरीका ये दिखाया गया आपको। वायर्स कनेक्टेड टुगेदर, जब वायर्स एक साथ जुड़े होते हैं तो उसका सिंबल ऐसे होता है, यानी कि एक प्लस टाइप का होता है। स्विच और की जब ओपन रहती है तो एक इधर से ओपन, यानी कि बीच में हमारा स्पेस रहता है तो ये ओपन स्विच हो जाता है। स्विच आर द की क्लोज्ड, यानी कि जब कुंजी की जो स्विच होता है वो बंद होता है तो एक दूसरे से ऐसे क्लोज दिखा गया, यानी कि इन दोनों के बीच में स्पेस आपका नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अगला आपका सर्किट डायग्राम और डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं सर्किट आरेख। ठीक है, तो अ डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम, यानी कि एक आरेख जो विद्युत परिपथ के विभिन्न घटकों को की व्यवस्था को उनके प्रतीकों की सहायता से दर्शाता है उसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम, या फिर उसको हम आरेख परिपथ आरेख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह द डायग्राम शो इन द फिगर, यानी कि जो डायग्राम आपके पिक्चर में दिखाया गया है गिविंग अलॉन्ग साइड इन द सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शो ऑन पेज 179, यानी कि साथ में दिए गए चित्र में दिखाया गया आपका पेज 179 पर विद्युत परिपथ का आरेख दिखाया गया है। यहाँ पे आपका एक क्लोज सर्किट है आपका और एक हमारा ओपन सर्किट है, यानी कि एक खुला है और एक हमारा बंद सर्किट है। ठीक है, अगला आपका इलेक्ट्रिक स्विच, यानी कि बिजली का स्विच। स्विच इज अ डिवाइस दैट मेक और ब्रेक अ सर्किट। ठीक है, स्विच एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट को बनाता या ब्रेक करने का कार्य करता है या फिर तोड़ने का कार्य करता है। द ऑन ऑफ मैकेनिज्म इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंट्रोल बाय अ स्विच। किसी भी विद्युत परिपथ में ऑन ऑफ करने की जो क्रिया होती है वो स्विच के द्वारा होता है। व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन द सर्किट इज ओपन एंड द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो सर्किट आपका खुला होता है और सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब स्विच आपका ओपन स्थिति में होता है फिर चालू स्थिति में होता है तो सर्किट बंद हो जाता है और सर्किट से करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी कि विद्युत स्विच हमारे कई प्रकार के होते हैं। टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग ऑफ अ स्विच परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि स्विच का जो वर्किंग होता है कार्य होता है उसको समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी या फिर कुछ क्रियाएं दी गई हैं जिसे हमें करना है। टू मेक ए सिंपल स्विच एंड शो इट्स यूज इन ए सर्किट। ठीक है, एक सिंपल स्विच को बनाने के लिए इसका यूज हम सर्किट इन ए सर्किट, यानी कि एक सर्किट में आपका दिखाया गया। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या आपको सामग्री चाहिए। थर्माकोल और सॉफ्ट वुड शीट, आपको थर्माकोल चाहिए या फिर सॉफ्ट वुड के शीट चाहिए। ड्राइंग पेन्स, पेपर क्लिप्स, कनेक्टिंग वायर, यानी कि ये सब आपको मटेरियल चाहिए। Procedure: fix 2 pieces of connecting wire and the paper clip on a piece of thermocol with the help of drawing pins as shown below। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर के 2 टुकड़े और पेपर क्लिप को थर्माकोल के एक टुकड़े पर ड्राइंग पिन की मदद से ठीक करें, जैसा कि आपका नीचे दिखाया गया है एज इन गिवन बेलो। ठीक है, योर सिंपल स्विच इज रेडी, तो आपका साधारण स्विच तैयार है। नाउ कनेक्ट द स्विच इन ए सर्किट कनेक्टिंग ए टॉर्च बल्ब एंड अ स्ले। अब एक टॉर्च बल्ब और एक सेल वाले सर्किट में स्विच को कनेक्ट करें। मूव द क्लिप टू टच द अदर ड्राइंग पिन, दूसरे ड्राइंग पिन को छूने के लिए क्लिप को मूव करें। मूव द क्लिप अप एंड डाउन
रेस्पेक्टेडली व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो हम क्लिप को बार बार ऊपर से नीचे करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व यानी कि आप क्या देखेंगे। ऑब्जर्वेशन आपका है कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी कि गतिविधि के दौरान निम्नलिखित हम अवलोकन करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है व्हेन द पेपर क्लिप टच बोथ द ड्राइंग पेन्स द बल्ब लाइट्स अप, यानी कि जब पेपर क्लिप दोनों ड्राइंग पिनों को छूती है तो बल्ब जल उठता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑन पोजीशन, तो उस स्थिति को हम ऑन पोजीशन कहेंगे या फिर चालू की अवस्था कहेंगे। व्हेन द पेपर क्लिप टच ओनली वन ऑफ द ड्राइंग पेन्स द बल्ब डज नॉट लाइट अप, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑफ पोजीशन। ठीक है, जब पेपर क्लिप ड्राइंग पिन में केवल एक को छूता है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं ऑफ पोजीशन, यानी कि बंद अवस्था उसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।